साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। जमहूरी निज़ाम में किसी नई सियासी जमात का क़याम खुशाइंद होता है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का शुमार ऐसे टेक्नोक्रेट सियासतदानों में होता है जो आला ओहदों पर फाइज रहे और उनको करप्ट भी करार नहीं दिया जा सकता। मगर पाकिस्तान में सियासी जमातों के क़याम, उनकी मकबूलियत और इंतखाबी कामयाबी की तारीख इतनी भी सादा नहीं। मुस्लिम लीग का जवाल तो क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गया था, जिसका पहला वाज़ेह सबूत मशरक़ी पाकिस्तान के 1954 के इंतखाबात में मिला, जब इस जमात का करीबन सफाया ही हो गया। 1955 में रिपब्लिकन पार्टी की बुनियाद रखकर किंग्स पार्टी बनाने की रवायत रख दी गई। फिर अयूब खान दौर में कन्वेंशन मुस्लिम लीग, जियाद दौर में सरकारी मुस्लिम लीग, मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ ने किंग्स पार्टी का किरदार ही अदा किया। 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब, मजलूम और पिसे हुए तबकात के हुकूक का नारा लगाकर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। इस पार्टी का आज तक पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार है। पीपल्स पार्टी से अलग होने वाले किसी सियासी ग्रुप, जमात या धड़े को उस तरह की कामयाबी नहीं मिली जैसे खुद पीपीपी को जिया दौर में नुमायां होने वाले सियासतदान नवाज शरीफ ने पंजाब के शहरी इलाकों, ताजरों, सरमायाकारों और एंटी भुट्टो हल्कों में अपनी हिमायत बनाई और 93 में मुस्लिम लीग नून बनाकर अपने आप को एक मकबूल लीडर के तौर पर मनवाया। 97 में रिकॉर्ड तोड़ मैंडेट के साथ अपनी हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नून से अलग होने वाली मुस्लिम लीग काफ के जवाल की कहानी मुशर्रफ के कमजोर होने के साथ ही शुरू हो गई। 1996 से सियासी गली कूचों की खाक छानने वाले बानी पीटीआई को 2011 में उस वक्त मकबूलियत मिलना शुरू हुई जब उन्होंने शहरी मुतवस्सित तबकात के धड़ों, खास तौर पर नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करके उन्हें मुतासिर किया। तहरीक इंसाफ आज भी पाकिस्तानी सियासत के एक बड़े फरीक के तौर पर मौजूद है, जो हरकत साबित करती हैं कि बड़ी सियासी जमातों को अपना मकाम और मकबूलियत बनाने के लिए किसी न किसी बड़े सियासी और समाजी खला का फायदा उठाना पड़ता है। कई माशी तबकात और समाजी ग्रुपों की हिमायत हासिल करना पड़ती है। ऐसे में वो कौन से ऐसे सियासी खला हो सकते हैं कि जिनका फायदा अवाम पाकिस्तानी पार्टी को हो सकता है? अवाम पाकिस्तान पार्टी का मकसद क्या वाकई ही एक मकबूल सियासी जमात बनना है या फिर ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर पॉलिसीज पर असरअंदाज होना चाहेगी? अवामी मकबूलियत के हुसूल के साथ क्या इस जमात को ऐसे मुताल्लिका क्वार्टर से सपोर्ट भी मिल सकती है जिनकी सपोर्ट की जरूरत पाकिस्तान के जमीनी हालात में सियासी जमातों को पड़ती रहती है? इसी मामले पर प्रोग्राम के आगाज में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में, क्या पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा सियासी खला मौजूद है जिसका फायदा उठाया जा सके? इफ्तिखार साहब, जो हमारी सियासी तारीख है, जमातों के आने जाने की जो तरीक़ेकार है वो मैंने सामने रख दी है, क्या इस वक्त ऐसा माहौल, वो एलिमेंट्स मिल सकते हैं कि अवाम पाकिस्तान पार्टी सपोर्ट उठा सकेगी अवाम के दरमियान? नहीं, खला तो नहीं है। सियासी जमातें मौजूद हैं, लेकिन सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर पा रही और इसको आप खला कह सकते हैं। महंगाई का जो एक तूफ़ान खड़ा हो गया और जुलाई में, तो इसको मैं समझता हूँ कि बहुत खौफनाक सूरत हाल का हम जैसे गरीबों को सामना करना पड़ेगा। यही मौका मिलता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कर सके। लेकिन ये जो दोस्त हैं उनमें क्रिज्मा नहीं है। क्रिज्मेटिक लीडरशिप के बगैर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ये एक ऐसा सियासी अमल है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर तो इनको सपोर्ट मिल जाती है पाकिस्तान के 50-60 बड़े शहरों में नौजवानों की, वो नौजवान जो क्रिज्मेटिक हैं, वो नौजवान जो अपने अपने इलाकों में पॉपुलर हैं और जो करप्ट नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, चोर नहीं हैं, उचक्के नहीं हैं, फ्रॉडिये नहीं हैं, तो और वो इनके साथ शामिल होते हैं, तो बिल्कुल इस बात के इम्कानात हैं कि एक ऐसी सियासी जमात का जन्म हो सकता है जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि असल इशू है पाकिस्तान के मसाइल को हल करना। सबसे बड़ा मसला है महंगाई का। जब आप महंगाई के ख़ात्मे की बात करते हैं तो एक जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट सारे हम जारी कर देते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए पूरा एक मंसूबा होना चाहिए। पैदावार का अमल कैसे बढ़ाया जाए, और जो पैदावार का अमल बढ़ाया जाए तो उसमें से कौन से सेक्टर हैं जिनमें पैदावारी अमल को बढ़ाया जाए और पैसे कमाए जाएँ, और पैसे कमा के कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या महज पैसा लगाया जाए ईंट पत्थर पे, या पैसा लगाया जाए तालीम के ऊपर
और वो जो भी ढांचा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है तालीम का खा वो अच्छा नहीं है। क्या उनकी जगह नई इमारतें खड़ी की हैं या उसी ढांचे में थोड़ी बहुत तरमीम में तब्दीली से? इफ्तिखार साहब, अब्बासी साहब और मिफ्ता साहब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बातें और गुफ्तगू जो कि हमारे यहाँ सियासतदान करते हैं, जब नारा लगाते हैं तो बड़े टेक्निकल एतबार से माशी मसाइल ये हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है, अशराफिया ये कर रही है। अशराफिया से दोनों का ताल्लुक है, मगर क्या कह देने में क्या उनके पास वो पॉलिसीज और अमल दिखाई देगा? आज तक वैसा दिखता नहीं है, पार्टियां दावे करती हैं। मैं यही बात कर रहा था, आपने मुझे बात कह के मौका दे दिया। देखिए, उनको एक प्रोग्राम देना होगा और वो प्रोग्राम एक दो शहरों में नहीं चलेगा। कम से कम पाकिस्तान के 50-60 बड़े शहरों से नौजवानों का उनके साथ आना बड़ा लाजमी है, और नौजवान भी वो जो करिश्मेटिक हों। माने ये जो दोनों दोस्त हैं, अच्छी धीमे अंदाज में बात करने वाले, डायलॉग कर सकते हैं, कि किसी लेक्चर दे सकते हैं बड़ा अच्छा किसी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, ये आपके साथ एक महफिल में बैठ के आपको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इसमें करिश्मा नहीं है इनमें। अगर वो कन्विंस कर सकते हैं तो आवाम कन्विंस नहीं होगी, आवाम को करिश्मा ही पहले चाहिए। यस, ये काम बाद में ये बदकिस्मत थी। काम बाद वाली तो काम का तो इस मुस्लिम में बहस ही ना करो। अच्छा, ठीक। पहले करिश्मा चाहिए, लोग इनके पास जाएं, लोगों को शौक पैदा हो। हॉल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में जो पहला जलसा किया वो एक इंतजामी की डे के हवाले से YMCA में किया। माल रोड पे YMCA है। कितने साल हो गए इस बात को? 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजर गए तो ग्राउंड रियलिटी भी मुल्क की चेंज हो गई ना सर। आज 60% यंग लोग हैं। उसको भी यंग थे, उस वक्त तो यंग थे ना। YMCA का क्या हाल था? कुछ हाल नहीं था, लेकिन लीडर करिश्मेटिक था, दिल डरने को जगह थी नहीं है। तो शाहिद हक्कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सियासत के कदरे सुलझे नाम है, टेक्नोक्रेट की रैपो है। क्या इन शख्सियात को क्राउड में पुल करने, पाकिस्तान को तबाह करने में 3 टेक्नोक्रेट टॉप पे हैं? अच्छा, अभी उनको एक तरफ रखें, उन्होंने सियासी जमात नहीं बनाई होगी। क्राउड पुल करने, जलसा जुलूस को एक पॉजिटिव एंड पर लाने और सियासी जमात को मकबूल करने के वो लवाजमात हैं जो कि पहली जरूरत है, जो इस वक्त इफ्तिखार साहब कह रहे हैं। बिल्कुल पहली जरूरत है। ठीक है, मेरा ख्याल है जो पहली जरूरत है वो तो ये है कि या नहीं है, तो वो बिल्कुल मेरा ख्याल है सही बात है कि स्पेस तो इस वक्त नहीं है, क्योंकि आपकी एक लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी है पीपल्स पार्टी, एक राइट ऑफ सेंटर है जो कि मुस्लिम लीग है, PMLN कह लीजिए, और फिर एक ऐसी पार्टी है जो कि इनके अलावा इनकी ऑल्टरनेट है जो PTI है। और PTI ने नौजवानों को भी बहुत ज्यादा टच किया है और उनको उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा बनी है नौजवानों की। तो इसलिए ये जब 3 चीजें मौजूद हों और 3 किस्म की पार्टीज नजरियाती तौर पर में एग्जिस्ट करती हैं, तो मेरे हाल में स्पेस नहीं रह जाती। तो फिर ऐसी पार्टियां बनती क्यों हैं? ऐसी पार्टियां इसलिए बनती हैं क्योंकि वो किसी ना किसी वक्त पे, ऐसे मौके पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं जो बदकिस्मती से हमारी तारीखी तौर पर पाकिस्तान में अपने आप को पेश करती हैं कि अगर उनकी मदद हासिल है ऐसी कुव्वतों को जो कि गालिबन किसी और पार्टी या किसी सियासी निज़ाम के अंदर एक नई हलचल पैदा कर। इनकी लाइफ ज्यादा नहीं रहती ऐसी पार्टियों की, जिस सामने PMLQ का देखा या बाकी पार्टियों का। सर, कतई कलामी की माजरत, एक बात यहाँ पे जो आपने कहा कि कभी कबूलियत मिलने का वो वक्त आता है ग्रुप के तौर पे, काफ लीग और या हमने कन्वेंशन लीग और जुनेजो लीग की बात करें तो उनके पीछे तो मामला ये रहा है कि वो मखसूस मकसद के लिए तब खड़ी की गई और डिक्टेटर के साथ ही वो भी वाइप आउट हो गई। मगर PTI भी 96 में आई और उसको मकबूलियत कहें और उसके साथ ही कबूलियत की अरेंजमेंट कहें, जो भी चीज बनी 16 साल लगे, मेरा 14 साल लगे, 11 तक आते हैं, तो 11 के बाद वो मिली। क्या आपको लगता है ये भी इसी तरह के किसी प्रोजेक्ट के तौर पर दिखाई देगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उससे पहले एक फेनोमेनन बन चुका था। यानी वो कोई नई पार्टी, एक नया सिर्फ वजीर नहीं था, वो एक ऐसा वजीर था जो कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एक पैरेलल सोच लेके आया था और उस पैरेलल सोच ने लोगों को टच किया। उस गवर्नमेंट के सियासी निज़ाम जो एग्जिस्ट करता था उसके पैरेलल उसने निज़ाम में पेश किया और एक सोच का अंदाज पेश किया। उसने इमेजिनेशन को टच किया लोगों की कि हाँ, हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो अवाम की बात करता है। तो ये चीज बनी फैसिनेशन, और उसकी फिर शख्सियत जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने कहा। जब PMLN बनी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको एक ऐसे फिगर की जरूरत थी जो उसके मुकाबले में खड़ा किया जा सकता हो। उस वक्त PMLN, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब सामने आए। नवाज शरीफ साहब को फिर मजबूत किया गया, उनके किला बनाया गया, उनको मजबूत किया गया, खड़ा किया गया, लेकिन उनके पास मुस्लिम लीग का नाम था, मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग भी कोई
उस वक्त की पैदाइश नहीं थी, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान से ताल्लुक था। तो उन्होंने एक आदमी भी खड़ा किया जो कि गालिबन वसाइल के साथ भी था, हर चीज को लेके आया था साथ, और साथ ही साथ एक ऐसा नाम उसने इनहेरिट किया जिसकी बुनियाद पाकिस्तान के साथ मुताल्लिक थी। ये दो पार्टियां इस वजह से एक पूरे सफर के अंदर शामिल रही हैं आज तक पाकिस्तान के। पीटीआई का जिक्र करें तो उसमें इमरान खान की पर्सनैलिटी का जिक्र आता है। अब मसला क्या है इस पार्टी के अंदर? मसला इस पार्टी में यह आता है कि क्या ये इमेजिनेशन को टच कर रही है, क्या कोई ऑल्टरनेट निजाम? इस पार्टी की स्ट्रेंथ गवर्नेंस है, नजरिया नहीं है। तो जहां नजरिया ना हो वो इमेजिनेशन को टच नहीं करता। अब सिर्फ गवर्नेंस की बुनियाद पे आप पार्टी को फैला नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि मैं बेहतर ये एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा, पॉलिसी बनाऊंगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन करूंगा। ये नहीं आप कर सकते, चाहे आपने अपना दिखाया हो, अपना काम उसमें दिखाया हो। मुस्तफा नवाज खोखर जो कि मुस्तकबिल का लीडर हो सकता है, क्या उसके अंदर वो एक फिनेस, वो टच, वो वसाइल, वो शख्सियत के जो हसार होता है वो इस किस्म का है जो कि वो लेके चल पाए? क्या वो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के मुकाबले में उस किस्म की शख्सियत और वसाइल और वो एक लेगेसी लेके आया है जो कि लोगों के ऊपर असरअंदाज होगी? अगर नहीं तो फिर ये लगता है कि ये पार्टी गवर्नेंस की बुनियाद पे कुछ अरसा चलेगी और फिर खुद ही अपने तौर पे बैठ जाएगी। सिर्फ शायद खाकान अब्बासी का रिकॉर्ड या मिफ्ता इस्माइल की इकोनॉमिक इंटेलेक्ट इस पार्टी को लेकर नहीं चल सकती। मुस्तफा नवाज खोखर को बिलावल भुट्टो और उसके मुकाबले में इतना मजबूत होना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ही नहीं अभी इनके साथ, वो साइड पर आएंगे, आ जाएंगे, मेरा ख्याल आ जाएंगे अनलेस उनको पीपल्स पार्टी वापस ला रही हो। वरना अगर वो आते भी हैं और आ जाते हैं तो फिर उन जैसी लीडरशिप के ऊपर एक और पॉसिबिलिटी है कि कोई इनको इस वक्त खड़ा कर रहा है नौजवानों को टच करने के लिए, नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। ये मुमकिन है। अब ये आया हो पाता है, पीटीआई किस तरह तितर बितर होती है, खत्म होती है, नौजवान से मुतनफ्फर होते हैं या नहीं होते, फिर शायद इस पार्टी का कोई मुस्तकबिल बच जाए।